नमस्कार दोस्तों, आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मैं रवि रंजन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, टैली के पिछले लेसन में हमने अकाउंट्स के प्रकार को डेबिट और क्रेडिट की टर्म में समझा और एक्सरसाइज 1 की प्रैक्टिस भी की। आज के लेसन में हम लेजर ग्रुपिंग, टैली में इस्तेमाल होने वाले फंक्शन कीज और टैली में कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस चला रहा होता है तो इस दौरान उसे बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं और कहीं से वो सामान खरीदता है, फिर वो कहीं पे सामान बेचता है। तो इस कारण से क्या होता है, अकाउंटिंग में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। तो इस अकाउंटिंग को आसान करने के लिए हम उन सभी का लेजर ग्रुपिंग करते हैं। इधर लेजर का मतलब अकाउंट की ग्रुपिंग कर देते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव रहते हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो हमने इन सभी को क्लासिफाई कर दिया। इन सभी की स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने क्लासिफाई कर दिया। जैसे जो 4 पशु वाला है, 4 जानवर 4 पैरों वाला है वो पशु एनिमल्स है। जो उड़ सकता है उसे पक्षी दे दिया, और जो रेंग सकते हैं और भी बहुत सारे जो छोटे जीव है उन सबको हमने इंसेक्ट दे दिया। तो इससे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो आसान हो गया। ठीक इसी तरह से हम अकाउंटिंग में भी सभी चीज़ों को आसान बनाने के लिए उन सब की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में हमने बात कर चुके हैं। कैपिटल का मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, जो कंपनी का मालिक है, वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है। तो कैपिटल अकाउंट के अंडर जाता है। ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट के अंडर जाता है। इधर ड्राइंग्स का मतलब होता है जो कंपनी निकालना। अगर कंपनी का मालिक अपने खर्चे के लिए रुपए निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है, वो भी कैपिटल अकाउंट के अंडर जाता है। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य में गिरावट आना। यदि किसी भी चीज़ के मूल्य में गिरावट आ जाती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सेल्समैन है, उसने पिछले साल अपने कपड़े बेचने का कारोबार है, उसने पिछले साल कपड़े खरीदे लेकिन वो कपड़े बिके नहीं। तो लास्ट में क्या होगा, उसे वो कपड़े कम दाम पर नहीं निकालने पड़ेंगे, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। वो डिस्काउंट दे देता है, जिस कारण डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ मूल्य में गिरावट आ जाना। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना याद रख लीजिए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा। हम एक्सपेंसिव मतलब खर्चे। ठीक इसी तरह से जो बिजली टेलीफोन का जो बिल है, जो फ़ोन कॉल्स वगैरह के जो भी बिल है कंपनी में आते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। अगर आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अगर आपको रेंट कहीं से प्राप्त हो रहा है तो वह आपका इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनडायरेक्ट, माफ़ कीजिएगा ये ज़रा गलत हो गया, इनडायरेक्ट को इधर होना चाहिए था। खैर आप इतना याद रखिए, यदि आपको रेंट कहीं से प्राप्त हो रहा है, अगर कोई कंपनी है उसने कहीं पे रेंट पर दे रखा है अपना शॉप, तो कोई ऑफिस, और उधर से यदि उसको रेंट मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट इनकम में है। रेंट पेड, यदि आप रेंट दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये आपका खर्चा है। परचेज हमेशा परचेज में ही जाता है। इधर परचेज होता है, यदि आप कोई सामान बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप परचेज़ कर रहे हैं और परचेज़ करके हम उसे आगे बेचते हैं, तो परचेज़ अकाउंट में जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है प्रचार प्रसार के लिए, यदि आप कहीं पे दे रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस में। सेल्स, यदि आप सामान बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में जाता है। परचेस रिटर्न, यदि आपका बिका हो, आपने कोई सामान खरीदा है और यदि आप उसे वापस कर रहे हैं, जिसे हम परचेस रिटर्न कह रहे हैं, नाम से पता लगा परचेस रिटर्न, खरीदा हुआ माल यदि आप वापस कर रहे, वो भी परचेस अकाउंट में जाता है। ठीक इस तरह से यदि आपका बिका हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट में जाएगा। वेजिस, इधर वेजिस का मतलब दिहाड़ी, हमेशा ही डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। यदि आप कोई लेबर वगैरह से काम करवा रहे हैं तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इसको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। कमीशन रिसीव्ड, कहीं से आपको यदि कमीशन प्राप्त हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम होगा। कमीशन यदि आप पे कर रहे हैं तो आपका खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है।
और फ्रेट एंड कुरियर, यदि आप भाड़ा दे रहे हैं सामान को की ढुलाई का खर्चा दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यदि आप सामान गोडाउन से अपनी शॉप में ला रहे हैं तो उसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कुरियर वगैरह यदि आप कोई करते हैं, कहीं लेटर वगैरह पोस्ट करें तो वो भी इनडायरेक्ट। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका इनडायरेक्ट इनकम में जाता है। यदि आप कहीं से कोई सामान परचेज कर रहे हैं और वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में जाता है। ठीक इसी तरह से यदि आप डिस्काउंट अलॉट कर रहे दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। बैंक अकाउंट में जाता है। फर्नीचर फिक्स एसेट में जाता है। अब ये फिक्स एसेट क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, ये सारे सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यदि आप कॉपी किताब वगैरह खरीदते हैं तो कंपनी के काम के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो भी। इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। मशीनरी, यदि आप कंपनी को चलाने के लिए मशीन खरीदते हो तो फिक्स एसेट होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। होम वी गुड सेल, जिसको भी आप सामान बेचते हो तो वो सन्ड्री डेब्टर कहलाता है, और जिससे भी आप सामान खरीदेंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यदि आप कंपनी के काम से ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे होटल्स वगैरह में रुक रहे, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसका सारा खर्चा आपको कंपनी पे करती है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, अगर आप कंपनी में न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह हैं तो वो भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है कंपनी का। अगर कंपनी ने किसी भी संगठन का, जैसे व्यापार संगठन आदि का, या किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो कंपनी के लिए खर्चा है, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होता है। स्टाफ वेलफेयर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होता है। स्टाफ वेलफेयर मतलब कंपनी में जो भी चाय नमकीन वगैरह ये पार्टी वगैरह मिलता है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। अब हम फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन कीज़ जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यदि आप कोई कार चलाना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टीयरिंग का, एक्सीलरेटर का और डायरेक्शंस वगैरह का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि आप फंक्शन कीज़, यदि आप टैली को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फंक्शन कीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और ये बेसिक फंक्शन कीज़ है जिसकी मदद से हम टैली चलाना सीखेंगे। सबसे पहले आती है F1 फंक्शन कीज़ 1। यदि आप F1 प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट अ कंपनी, तो आप टैली के भीतर कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि कंपनी टैली एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर मैंने 5-6 कंपनी यदि आपने क्रिएट कर रखा है और उसमें से आप कोई एक कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए F1 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है F2। यदि चेंज अ वाउचर डेट, यदि आप एक पर्टिकुलर डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे F2 की मदद से करेंगे। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में कि F1 F2 की मदद से हम कैसे आगे इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास Alt+F1 है। यदि आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो Alt+F1 प्रेस करेंगे। जैसे मेरे पास 5 कंपनियाँ ABCD और मैं चाह रहा हूँ, मैं B पर वर्क करना चाहता हूँ और बाकी सभी कंपनियों को क्लोज करना चाहता हूँ, तो F1 प्रेस करके, Alt+F1 प्रेस करके आप उसे शट डाउन कर सकते हैं। ठीक इस तरह से Alt+F2 की मदद से आप पीरियड्स चेंज कर सकते हैं। F2 और F1 में Alt+F2 में काफ़ी डिफरेंस है। F2 की मदद से आप एक पर्टिकुलर डेट चेंज कर पाएंगे और Alt+F2 की मदद से आप एक पीरियड को सिलेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि यदि मुझे 1 जून से 30 जून के बीच में ट्रांजैक्शन देखना है, मैं Alt+F2 की मदद से वो करूँगा। आने वाली क्लास में हम इसका लाइव देखेंगे। और यदि अब मैं एक पर्टिकुलर डेट की ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ तो उस दिन मैं F2 प्रेस करूँगा। ठीक इस तरह से Alt+F2 की मदद से आप गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, टैली के होम स्क्रीन पेज पर आ जाएंगे। F4 से आपका कॉन्ट्रा वाउचर पर हम जाएंगे। कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब होता है ऐसा वाउचर जिसमें आप सिर्फ बैंक और कैश इन दोनों की ही एंट्री ही पास करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। फिर हमारे पास F5 आता है पेमेंट वाउचर। यदि आप कहीं पे पेमेंट वगैरह कर रहे किसी भी पार्टी को तो वो आपका F5 में जाता है।
यदि आपको रुपए प्राप्त हो रहे, चाहे वो कैश के ज़रिए हो रहे हो या चेक के रूप में हो रहे हो, वो आपका F6 में जाता है, रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। ठीक इस तरह से F7 जनरल वाउचर होता है। जनरल वाउचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें आप सारी एंट्रियाँ पास कर सकते हैं। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो कि आपको उधार के रूप में लेते हैं उसे हम F7 में पास कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बिजली की बिल, पानी के बिल, आपके जो भी खर्चे हैं, ये सारे के सारे आप जनरल डाल सकते हैं। इसकी आने वाले समय में हम इसकी एंट्रियाँ भी करेंगे, जिसकी मदद से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगा। नेक्स्ट F8, यदि आप सेल कर रहे किसी को सामान तो वो भी आपका F8 में जाता है। यदि आपने बिल वगैरह बनाना है तो सब कुछ F8 से ही जाएगा। F8 फंक्शन की के लिए हम प्रेस करेंगे। F9 फंक्शन की इसकी मदद करके आप परचेस वाउचर में जाते हैं। परचेस वाउचर में यदि आप कहीं से सामान खरीदते हैं तो उसकी F9 में परचेस में एंट्री पास करेंगे। F11 से आप काउंटिंग फीचर्स, F11 और F12 इन दोनों से कुछ सेटिंग्स होते हैं जो कि आप चेंज कर पाएंगे। अब हम टैली को ऑन करना और उसमें कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक्सरसाइज 1 जो हमने वीडियो 2 में सॉल्व किया था उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसकी एंट्री टैली में कैसे पास की जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर। ये आप डेस्कटॉप स्क्रीन देख रहे हैं और इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है, ये टैली ERP9 का आइकन है। टैली को ऑन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे जिससे कि ये ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि टैली ओपन हो रहा है। तो इधर आपको 3 मोड दिखाई देंगे। पहला जो ऊपर 2 ऑप्शंस है, ये 2 ऑप्शंस लाइसेंस वर्जन है जिसे आप रुपए में देकर खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आपने एजुकेशन में सीख ही रहे अभी आप, तो उसके लिए आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। वर्क इन एजुकेशन मोड और लाइसेंस वर्जन में ये डिफरेंस है कि एजुकेशन मोड में आप डेट को चेंजेस नहीं कर पाते, आपकी एंट्री 1 या 2 डेट में पास होती है। वहीं लाइसेंस वर्जन में आपको फुल ऑपरेशन करने को मिलता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे गया, इस पर मैंने एंटर क्लिक करके ये तो इधर आप देख सकते हैं कि A Square एंटरप्राइजेस नाम की मैंने ऑलरेडी कंपनी रखी है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही आप वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर नीचे देखिए लिखा आएगा वर्क इन एजुकेशन मोड। नीचे आप देख पा रहे हैं जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, एजुकेशन मोड लिखा रहा। लेकिन यदि आप लाइसेंस वर्जन लेते हैं तो यहाँ पर लाइसेंस और आपका की नंबर आएगा, सीरियल नंबर आएगा। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप सेलेक्ट कंपनी, आप इसमें अप और डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे, अप और डाउन एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसकी मदद, अप और डाउन की मदद से आप ऊपर नीचे आप जा सकते हैं। तो सेलेक्ट कंपनी पर जाइए और इधर एंटर प्रेस कीजिए। हमने अभी कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो आप नीचे डाउन एरो का प्रयोग कीजिए, नीचे आइए और क्रिएट कंपनी पर क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको स्क्रीन सामने दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप कौन सी कंपनी का नेम की कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपने ही नाम की कंपनी, तो आप इसमें रवि रंजन नाम की कंपनी क्रिएट कीजिए और साथ में आप इसको फाइनेंशियल ईयर भी मेंशन कर लीजिए, कौन से फाइनेंशियल, जैसे 2000 अभी जो चल रहा है 2019 2021 चल रहा है, तो आप ये मेंशन कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर, इस ईयर का आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। फिर आपको इधर एड्रेस पूछ रहा है कि कहाँ का मेलिंग एड्रेस है। तो मैंने माना मेरा जो एड्रेस है वो देहरादून का है। आप प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, तो मैंने देहरादून लिख दिया है। फिर चाहे तो आप पिन कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 248005 मैंने लिख दिया। कंट्री इंडिया है मेरा, स्टेट उत्तराखंड। ऐसे आप एंटर प्रेस कीजिए। फिर पिन कोड पूछेगा तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं 005। इधर अपनी नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो आपकी कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप इधर डाल सकते हैं। इधर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, फैक्स नंबर, यदि ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, और इधर वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए। अब फाइनेंशियल ईयर आप डालेंगे। हमें पता है 2000 अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 चला है और ये हमेशा 1 अप्रैल
2020 से स्टार्ट होता है। एक हमें पता है कि बिज़नेस में फाइनेंशियल ईयर हमेशा ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो मैंने ये किया, एंटर किया। सिक्योरिटी कंट्रोल है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप एंटर प्रेस करते रहिए, एंटर प्रेस करते रहिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो लास्ट में एक्सेप्ट करने को बोलेगा। जैसे आप एंटर फिर से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इधर आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इस कंपनी की देखें तो इधर रवि रंजन नाम से कंपनी है। इधर आपका करंट पीरियड जो आपने पीरियड ऑन कर रखा है वो आपका चला 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक है। और ये करेंट डेट, अब आज की डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2020। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप ऐसे कंपनी क्रिएट कर पाएंगे। और ये आपका गेटवे ऑफ टैली दिखाई देता है। दोस्तों, आज के लेसन में हमने फंक्शन की टैली में लेजर ग्रुपिंग और टैली में कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 को टैली में कैसे पास की जाएगी एंट्री, ये सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमें लाइक, शेयर और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।